गुरुदिणयरु गुरुहिमकिरणु गुरुदीवौ गुरुदेव अपः परं जो दरिसावै बे बलिहारी गुरुवापणै द्युहाणी सयवा मानस उनकौ देव क्यों करतन लगईवा। ये पाहुड़ दोहा नाम का ग्रंथ है जिसकी रचना आज से कम 1000 वर्ष पहले मुनि राम सिंह नाम के आचार्य ने अपभ्रंश भाषा में की है और इसमें इस बात पर विचार विमर्श किया गया है, इस बात का चिंतन किया है, आत्मनिरीक्षण किया है कि हम धर्म के क्षेत्र में आकर भी धर्म की प्राप्ति क्यों नहीं कर पाते हैं। जो जीव धर्म के क्षेत्र में नहीं आए हैं उनको धर्म की प्राप्ति नहीं होती है, सो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो धर्म के क्षेत्र में आए हैं, धर्म करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको सच्चा धर्म प्राप्त नहीं हो पाता है, सारा जीवन ऐसे ही निकल जाता है। कई बार तो कई जन्म निकल जाते हैं। पंच परावर्तन की कहानी सुनो तो पता चलता है इस जीव ने कितनी बार धर्म के क्षेत्र में आगे तरक्की की, लेकिन फिर भी जो सच्चा धर्म है वो इसके जीवन में प्रकट नहीं हो पाया, कहीं न कहीं ये रुका ही अटका ही रह गया। किनारे पहुंचा अनादि काल से उसका कारण क्या है? अनादि काल से जीव को विषय कसाय की रुचि है और वो छूटती नहीं है। फिर से अनादि काल से जीव को 5 इंद्री के विषयों से प्रेम है और क्रोध मान माया लोभ में ये पूरी तरह फंसा हुआ है, आसक्त है, वो छूटता नहीं है। और ये धर्म के क्षेत्र में भी आता है तो उसी के लिए आ जाता है। ये सोचता है जैसे ये दुकान पे तो इसलिए जाता है कि पैसा मिलेगा, पैसों से विषय मिलेंगे, विषय भोग मिलेंगे, लेकिन कोई समझाता है कि तुम मंदिर में जाओगे ना तो तुम्हारा बिजनेस अच्छा चलेगा। तो ये कहता है अच्छा ऐसी बात है, तो मंदिर आ जाता है। इच्छा वही रही, इसकी इच्छा विषयों की खत्म नहीं हुई। किसी ने कहा कि तुम 1 पैसे दोगे वो 1000 देगा, तो बोले अच्छा ऐसी बात है, तो ये तो बहुत बढ़िया सौदा है। मैं दुकान पर 1 के 2 करता हूँ मुश्किल से, और यहाँ अगर 1 चढ़ाऊँगा और 1000 मिलेंगे तो ये तो बढ़िया है। इस तरह ये मंदिर, पूजा पाठ, स्वाध्याय, ये कोई भी काम करता है ना तो उसके पीछे भी इसकी भावना वही रह जाती है। जैसे शायद पिछली बार कहा था कि अपन रात में भोजन क्यों नहीं करते हैं, पानी छान कर क्यों पीते हैं, अपन अभक्ष भक्षण क्यों नहीं करते हैं। तो अपन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमको राग घटाना है। हम 24 घंटे क्यों खाएं? हम चाहते हैं कि दिन काफ़ी है,
रात को खाने का राग छोड़ दिया। जिनवाणी में ये बहुत से जैनों तक को भी ध्यान नहीं होगा। रात्रि भोजन क्यों छोड़ते हैं? राग कम करने के लिए। एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। 100 बात की एक बात सुनो, इधर से या इधर से। लोग कहते रात को खाना क्यों छोड़ा? रात को खाना छोड़ने का पर्पज ये है कि हम राग कम करना चाहते हैं। हम कहते हैं ये 24 घंटे में से 12 घंटे कट करो, हमें 12 घंटे का विकल्प नहीं रखना। हमने इसलिए रात को खाना छोड़ा है कि राग की गृद्धता कम हो। लेकिन किसी ने कहा कि रात को खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी तबीयत ठीक रहेगी। तो बोला अच्छा, तबीयत ठीक रहेगी। मन वो फिर वही भाव रह गया। इसमें ये बात बहुत गहराई से उठाई गई है। ये ग्रंथ मुझे इसीलिए बहुत अपील कर रहा है कि ये बताता है कि इसने केवल दिशा बदली, केवल फील्ड बदला, भावना नहीं बदली। वही कहा ना इसने कि सांप ने केंचुली उतारी पर जहर नहीं छोड़ा। जहर वो का वही रहा, उसको काम वही करना है। कैसे भी करवा लो आप, जैसे इससे बढ़िया होगा तो ये तो और भी बढ़िया बात है। तो इसलिए ये यहाँ आकर भी भगवान का भक्त नहीं बना, यहाँ आकर भी भोगों का भक्त बना। यहाँ भी आकर धर्म का भक्त नहीं बना, ये यहाँ आकर के भी वही भोगों की भावना बनी रही। धर्म भावना जीवन में नहीं आई। ऐसे अंदर से चेक करो, अच्छी तरह चेक करो, और चेक कर करके जो मूल भावना है उसे सही करो। जब आपकी भावना ठीक होगी तो आपके जीवन में धर्म प्रकट हो जाएगा। जब तक जड़ में गंदगी है, जब तक जड़ में जान है, तब तक पेड़, संसार, वृक्ष सूख सकता नहीं है। ये बात यहाँ जोर दे देकर कही जा रही है। और बिना किसी भेदभाव के कभी कोई आदमी चारित्र में पारंगत हो जाता है। बहुत सारे कहने को कितने सारे व्रत, उपवास, कितनी क्रियाएं कर लेता है। तो उसको भी कहा कि तुमने ऊपर से ही किया कि अंदर भी किया, चेक करो। ऊपरी तप ही किया या अंदर का भी किया। ऐसे ही कोई व्यक्ति ज्ञान के क्षेत्र में लगता है, पंडित बनता है, विद्वान बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि दुनिया में जो लोग थोड़ा धर्म करते हैं उनको ऐसे डांटा जाता है कि तुम खाली धर्म करते हो, अर्थवर्थ तो तुमको आता नहीं है, पूजा सब कर ली, पढ़ते लिखते हो नहीं, ज्ञान है नहीं। तो उनको ज्ञान बिना रहते हो इसकी डांट पड़ती है। तो ये सोचता है कि मैं तो ज्ञानी बनूं, पंडित बनूं। ये स्वाध्याय करता है, पढ़ता है, कई किताबों को, सारे ग्रंथों के बारे में जानता है। तो कहा कि अभी भी तू केवल सूचना ही इकट्ठी कर रहा है, तेरा ये किताबों की दुनिया बन गई है। और इनके माध्यम से भी तू चाहता यही है कि मैं इतना ज्ञानी बन गया तो मुझे समाज में मान मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए, रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। तेने जो ज्ञान हुआ ना, कल हमने वसंत कुंज में एक वाक्य बोला था कि 2 तरह का ज्ञान है, एक इन्फॉर्मेटिव, एक ट्रांसफॉर्मेटिव। इन्फॉर्मेटिव ज्ञान लेकर के तू संतुष्ट हुआ, मुझे आता है 6 द्रव्य, मुझे पूछ लो 14 गुण स्थान बताऊं, 20 प्ररूपणा बताऊं, अभी 14 मार्गणा बताऊं, सब रट लेता है, बता देता है। 7 तत्व के नाम बताऊं, परिभाषा बताऊं, संस्कृत में बताऊं, वो सर्वार्थ सिद्धि वाली बताऊं, रट लेता है।
मगर उसके अनुसार अपना जीवन नहीं बदलता है। इसलिए और ये सब बातें यहाँ कही, तू दान देता है, जीव बचाता है, तीर्थ यात्रा करता है, पूजा करता है, पाहन प्रतिमा सब क्या क्या तू करता है और अंदर में धर्म नहीं आता है, सो बात खूब समझाई जा रही है। और बीच बीच में ये भी समझाया जा रहा है कि क्या करे तो धर्म हो, दोनों बात बताई जा रही है। अब यहाँ सावधानी रखने की बात यह है कि ज़्यादातर लोग ये तो याद रख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या नहीं करने को बोला, वो तो याद रख। इन्होंने तीर्थ यात्रा का वो कहा कि क्या फायदा तीर्थों में जाने से, ये तो याद रख लेता है। व्रत उपवास करने से क्या, वो तो याद रख लेता है। इतने शास्त्र पढ़ने से क्या फायदा, वो तो याद रख लेता है। मगर क्या करना चाहिए वो भी बीच बीच में बताते चल रहे हैं, वो याद नहीं रखता है, तो फिर गड़बड़ रह गई। अभी भी जो समझने की बात है ना, वो स्लिप हो जाती है। मुझे वो एक उदाहरण बहुत अच्छा लगता है कि एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम था और उस ऑडिटोरियम में कोई प्रोग्राम था। प्रोग्राम के बाद सब लोग तो चले गए, मगर कोई एक अंधा आदमी पीछे से अकेला रुका रह गया उसमें। अब वो सब निकल गए, अब वो आवाज़ दे रहा है, अरे कोई है, मुझे भी निकालो, रास्ता कहाँ है, मगर सब जा चुके। अब उसकी सुनने वाला कोई बचा ही नहीं। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे कोई है, कोई है। घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, पर अब तो सब अपने अपने घर गए और वो हॉल में अकेला चिल्ला रहा है। और वो सोच रहा है, हाय राम, ये क्या होगा, अब क्या होगा, मैं कैसे निकलूं। वो तो परेशान, और चिल्लाते चिल्लाते प्यास लगी, गला सूख गया, बहुत घबराहट हो गई, और घबराहट में वो जैसे तैसे धड़ाम से गिर गया। उसे लगा आज तो रात में इसी में घुट के मर जाऊंगा, क्या निकलूंगा। लेकिन जैसे ही वो गिरा, उसका हाथ जाट ऐसे दीवार पे लग गया। वो खुश हो गया, सांस में सांस आई, ओ दीवार मिल गई। और उसने उस दीवार को छोड़ा नहीं, और दीवार पकड़ते चला कि दीवार पकड़ के चलूंगा, कहीं तो दीवार पकड़ के चलूंगा तो कहीं तो दरवाजा भी आएगा। गए तो जाने दो सबको, दरवाजा आएगा, मैं निकल जाऊंगा। और वो दीवार पकड़ के चलता गया। लेकिन जब दरवाजा आया ना, आने वाला था, तो उसके सिर में खुजली चली और उसने ऐसे दीवार से हाथ उठाई और खुजली करने लगा। वो खुजली कर और चलता भी गया, सो वो दरवाजा निकल गया। और फिर खुजली खत्म करके फिर हाथ लगाई तो दीवार फिर थी। वो गेट जितनी जगह में वो निकल गया। स्वाध्याय करते भी कितनी सावधानी रखने की जरूरत है कि जो ये नहीं करो बताया ना, जो गलतियां कर रहे हो, लेकिन क्या करने से धर्म की प्राप्ति होगी, उधर अपना ध्यान, जबकि उस पर खास ध्यान जाना चाहिए। तो अभी ये टॉपिक चल रहा है कि क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने ये भूमिका बनाई कि अब वो माल चल रहा है जो हमको सुनने लायक है, न केवल सुनने लायक है बल्कि करने लायक है, अपनाने लायक है। वो खास टॉपिक चल रहा, पॉजिटिव बात चल रही है, अब नेगेटिव बात नहीं चल रही। अब किसी क्रियाकांड का खंडन निराकरण नहीं चल रहा, बल्कि अब क्या करना चाहिए, सच्चा धर्म किसका नाम है, ये बात चल रही है। और 165 दोहे अपन ने स्वाध्याय कर लिया था, 166 से करना है, पर प्रकरण 165 से ही बदल गया है, इसलिए 165 को फिर पढ़ रहे हैं। देखो,
164 में बात थी वही नेगेटिव कि तूने तीर्थों में घूमता रहा, ये सब किया, है ना। 164 तक वो टॉपिक चल रहा था। अब 165 से टॉपिक बदल गया, क्या करना है ये बात आ गई। तो क्या बात आई देखो, 165 से स्वाध्याय शुरू करते हैं। जो यही अड़ई जासु पर एक गुण निवसई दे, जम्मण मरण विवजियौ किम पावई परलो। बहुत साफ साफ शब्दों में धर्म का असली मर्म बता रहे हैं, असली स्वरूप बता रहे हैं। धर्म किसका नाम है कि हे योगी, यदि तुम अपने हृदय में जन्म मरण से रहित परम देव को 24 घंटे विराजमान रखोगे तो तुम्हें धर्म की प्राप्ति होगी। देखो क्या धर्म की प्राप्ति होगी, हृदय में, माने इसकी खूब खुलासा हो गई। हे योगी, हे साधक, ये किसके लिए ग्रंथ लिखा गया है? उनके लिए जो धर्म के क्षेत्र में बहुत आगे आए हैं, उनसे कहा जा रहा है हे योगी, हे साधक, तू 24 घंटे अपने हृदय माने द्रव्य मन नहीं, भाव मन। हृदय माने उपयोग, चिंतन, उपयोग में 24 घंटे जन्म मरण से रहित आत्मदेव यदि तेरे विचरण करेगा तो समझ लेना तुझे धर्म की प्राप्ति होगी। और ये नहीं करेगा, 100 बात की एक बात है कि हम सुबह से शाम तक कर क्या रहे हैं। ये कह रहे 24 घंटे आप कुछ भी करते समय ये समझो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो केवल जानन देखन हारा, मैं केवल जानने में मेरा काम ज्ञाता दृष्टा रहना है। अपन ने इस पे खूब चर्चा की है पिछली बार। धर्म का मर्म यहाँ छुपा हुआ है। धर्म करो, कोई कहे धर्म करो तो क्या मतलब होता है धर्म करो का? धर्म करो का मतलब है कि 24 घंटे ये समझो, ये सोचो, ये मानो कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं उसका करता नहीं हूँ, धरता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, मैं केवल जानता देखता हूँ, ऐसा सदा काल समझो। हे योगी, हे साधक, मंदिर बनाते समय क्या समझो? मंदिर बन रहा है, मैं बना नहीं रहा। आहार करते समय क्या समझो? हे साधक, आहार करते समय क्या समझो? देखो जरा सी बात में फर्क पड़ गया। अगर मैं आहार कर रहा हूँ तो अज्ञानी, और आहार हो रहा है और मैं जान रहा हूँ तो ज्ञानी। बहुत सीधा, मैं आहार दे रहा हूँ तो अज्ञानी हो गया, और आहार दिया जा रहा है और मैं उसे जान रहा हूँ। सब 24 घंटे आप अहंकार को तोड़ो, ममकार को तोड़ो, ये चक्की चलाओ, तेजी से चलाओ। एक बार धुन सवार होनी चाहिए। कोई भी बाल बाए तो बाल बाए, मैंने बाल बाए, बस गए काम से। अगर ये विचार आता है, चेक करो, सुबह से शाम तक जरा बीपी बढ़ता है तो बीपी की मशीन ला के रखते हो ना घर में, चेक करते रहते हो कि नहीं कि बीपी बढ़ा कि नहीं। बुखार के लिए थर्मामीटर रखते हो ना घर में, बुखार बढ़ा, इसका कोई थर्मामीटर रख रखा है? चेक किया कुछ कभी? क्या चल रहा है, कौन सी चक्की चल रही है? कोट पहना तो मैंने कोट पहना, मेरा कोट, गए काम से।
गए गड्ढे में। कल हमने वसंत कुंज में पढ़ा कि ये कलंक है, ये ऐसे पढ़ा नेमी चंद्राचार्य गोमट सार में। अभी मैं असल में वो बात इसलिए आ रही है, मैं अभी 3 दिन कोल्हापुर में कुंभोज बाहुबली में गोमट सार की गोष्ठी में जाके आया हूँ और 3 दिन में मैंने पूरे गोमट सार का बढ़िया स्वाध्याय किया है। तो वो मुझे मेरे चित्त में भी, कल मैंने पूरे गोमट सार का प्रवचन किया वहाँ वसंत कुंज में, वो सब विषय बताया। तो वो विषय घूम रहा है तो वो आता है क्या, तो वहाँ लिखा ये कलंक है, कलंक। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, इसका नाम आभूषण है, गोमट सार के मंगलाचरण में लिखा है। और मैं करता धरता हूँ, इसका नाम कलंक है। मेरे कपड़े, मैंने कपड़े धोए, मैंने प्रेस किए, ये मेरा बेटा है, ये मेरी मम्मी है, ये सोचना ये कलंक है, कलंक। बताओ कलंक पसंद है? नहीं, दुनिया में कलंक लग जाए तो क्या, कोई जरा सी बात हो तो अपन बच्चों को डांट देते हैं, तूने हमारे खानदान पर कलंक लगा दिया। और ये 24 घंटे हम पर पदार्थों में कर्ता भोक्तापन का भाव कर रहे हैं ना, ये कलंक है। और सदा काल मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैंने रोटी बनाई, ये सोचा तो कलंक। रोटी बनी, मैंने जाना, मैंने रोटी खाई, कलंक। मैं रोटी खाने वाला नहीं, मैं रोटी बनाने वाला। थोड़ा चिंतन करो, मैं आपको बहुत अच्छे मन से कह रहा हूँ, मुझे भी कहने में जोर पड़ रहा है, लेकिन आप माल, असली माल है, जैन धर्म यहाँ छुपा हुआ है। जोर इसलिए पड़ रहा है कि आप कहोगे अभी से आगे बढ़ता ही नहीं है। आप कहोगे कितने दिन हो गए पाउड दोहा को चलते चलते, आपकी जगह कोई और पंडित जी से सुनते तो कभी का खत्म हो गया होता। 2 महीने और आपसे 2 साल में खत्म नहीं हो रहे, 2 साल हो गए पाउड दोहा चलते चलते। आनंद आ रहा है क्या को, माल देखो माल। जैन धर्म क्या कहता है, क्या कर रहे हैं सिद्ध भगवान, अरियंत भगवान क्या कर रहे हैं? दिव्य ध्वनि खिल रही है। अरियंत भगवान क्या कर रहे हैं? अगर वो ये सोचे कि मैं बोल रहा हूं तो वो अरिहंत नहीं बचेंगे, वो नीचे गिर करके आ जाएंगे। चलो पहले गुण स्थान में। सदा ज्ञानी वो है, सम्यक दृष्टि वो है, और सम्यक तो सन्मुख। अच्छा, हमको सम्यक तो सन्मुख तो होना है कि नहीं? सम्यक दर्शन हो न हो, सम्यक तो सन्मुख तो बन जाए। और सम्यक तो सन्मुख बनने का ये उपाय है, गाड़ी चला रहे तो गाड़ी चल रही है, मैं सदा काल, ये लिखा ना, जिसके हृदय में सदा काल। मेरा जन्म हुआ नहीं, मेरा मरण हुआ नहीं, मेरी कोई उम्र है, मेरा कोई कलर है, मैं प्रोफेसर नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, मैं इंजीनियर नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं। ये बात समझ में आती है? मैं सिर्फ उपयोग हूँ, मैं सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये बात जमाओ, सुबह से उठकर शाम तक 24/7 थोड़े दिन, 6 महीने का ये प्रैक्टिस कोर्स करो, होमवर्क। ऐसा लिखा है समय सार में, पस्य षड्मास में एकम, 6 महीने करके देखो तो सही, ऐसे लिखा है। 6 महीने करके देखो, ना सम्यक दर्शन हो तो हमसे ले जाना, ऐसे लिखा है समय सार में कि 6 महीने की गारंटी है। 6 महीने की प्रैक्टिस करो कि कुछ भी हो रहा है तो सब काम हो रहा है, मैं कर रहा हूं नहीं। कहानी सुनाई थी ना महात्मा जी की, कटोरे में अहंकार का कचरा रखोगे
तो सारा धर्म ध्यान भी गंदा हो जाएगा। जितना भी हम धर्म ध्यान करते हैं, मैं करता हूं, बस इस बात से सब गुड़ गोबर हो जाता है। एक कहावत है ना, गुड़ गोबर हो गया, सारा गुड़ गोबर हो जा। अच्छे अच्छे काम करता है ये जीव, लेकिन मैं करता हूं इस भावना से करता है, इसलिए इसको जो पुण्य मिलना चाहिए ना ढंग का, वो पुण्य भी नहीं मिलता है, वो पुण्य भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं करता हूं। इसलिए ये कर्तृत्व बुद्धि तोड़ो, सारे संयोगों से अपनापन छोड़ो। किसका बेटा, किसकी बेटी, किसका धन दौलत रुपया पैसा, 24 घंटे ये विचारो कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, तो तुम सही धर्म करोगे। देखो, अब यही काम जीवन में नहीं होता है, सब काम होता। आप मान लो मैं 8 दिन में एक उपवास करता हूं, अब आप मेरे से कहो कि ये करो, तो मैं कहूँगा आप कहो तो उपवास 8 दिन में 2 शुरू कर देता हूँ। मैं उपवास हफ्ते में 1 की बजाय 2 कर दूंगा। और मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तो आपको तो और एक पढ़ लूँगा, एक किताब लिखी एक और लिख दूंगा, 2 किताब और लिख दूंगा। वो कह रहे नहीं, तुम फिर गलत दिशा में जा रहे हो। हम तुमसे किताब लिखने की नहीं कह रहे हैं, किताब पढ़ने की भी नहीं कह रहे हैं, तुमसे उपवास बढ़ाने की भी नहीं कह रहे हैं, तुमसे तो कर्ता बुद्धि छोड़ने की कह रहे हैं, तुमसे तो ज्ञाता दृष्टा रहने की कह। बोले और क्या छोड़े आप बताओ। बहुत से लोग पूछते हैं हमसे, हम जगह जगह जाते हैं। वहाँ पूना यूनिवर्सिटी में भी मेरा लेक्चर हुआ, जो वहाँ कुंभोज बाहुबली से लौटे तो पूना यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर रहा, तो वहाँ लेक्चर किया तो बाद में एक ने पूछा हम और क्या छोड़े, उनको और कुछ छोड़ना बता दो कि ये आप और दो हमको एक लिस्ट दे जाओ, आप वो चीज़ भी छोड़ देंगे। मैंने कहा मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, कर्ता बुद्धि छोड़ो। है क्या आप बोलो आलू छोड़ना, गाजर छोड़ना, भला लेकिन धर्म तो कर्ता बुद्धि छोड़ने का नाम है, ज्ञाता दृष्टा रहने का नाम धर्म है। वहाँ ध्यान गया नहीं। जो यही अड़ई जासु पर एक निवसई दे, जम्मण मरण विभाजियौ किम पावई परलो। इसके बिना कभी भी धर्म की प्राप्ति नहीं होगी, और सब काम तो ऑप्शनल है। अच्छा बताओ, शास्त्र पढ़े बिना धर्म की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं? उसके बिना भी हो सकती है। छल ग्रहण मत करना। कोई अच्छा शास्त्र पढ़े भी नहीं तो कल से हम स्वाध्याय बंद करते हैं। अरे मैं बात बता रहा हूँ, ये बताओ कदाचित ऐसे बहुत जीव सिद्ध शिला पर हैं कि जिन्होंने कभी जिंदगी में शास्त्र नहीं पढ़े, मगर मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, कर्ता बुद्धि लेके कोई एक गया है सिद्ध शिला पर, कोई सिद्ध शिला पर अनंत सिद्ध है, उनसे पूछो वहाँ सिद्ध शिला पर आवाज देके, सुनो सुनो सुनो, कोई संसार से कर्ता बुद्धि लेकर यहाँ आया है, हाथ खड़ा करो। तो कोई करेगा हाथ खड़ा? अरे नहीं, ये तो हम छोड़ आए। आप पूछना शास्त्र पढ़े बिना आए हो तो कई हाथ खड़ा कर देंगे। वो पूछो आपने उपवास किए बिना यहाँ आए जो लोग, हाथ खड़ा करो, तो कई हाथ खड़ा कर देंगे। ऐसे कई जीव हैं सिद्ध शिला पर जिन्होंने एक उपवास नहीं किया, लेकिन ऐसा कोई सिद्ध बताओ जो कर्ता बुद्धि साथ लेकर वहां पहुंचा हो। मैं ज्ञाता हूं, ये ही असली धर्म है। ये बात आ रही है। अभी देखो और विश्वास नहीं हो रहा तो अब आगे के और 2-3 दोहे पढ़ लो, वही बात आ रही है। अब ये टॉपिक छिड़ गया है कि करना क्या है। चलो अगला पढ़ता हूँ, 166।
एक सुवेयई अण्णन वेयई तासु चरितन जानई देवई जो अनुभवई सोझी परियाणई पुच्छंता समिति को आणई। ये चौपाई है, मैंने बताया ना, इसमें ज्यादातर दोहे हैं। 220 में से 180-90 तो दोहे ही हैं, लेकिन 20-25 इसमें दोहा नहीं है, चौपाई वगैरह कुछ और है। तो ये दोहा नहीं है, दोहे में 13-11 मात्रा होती है, वो नहीं है ये चौपाई छंद है या चौपाई है। देखो क्या कह रहे, एक सुवेयई, एक का सु माने अच्छी तरह, वेयई माने वेदन करो, एक ज्ञान स्वभाव का, एक आत्मा का ही निरंतर वेदन, वेदन माने अनुभव, फील, वो धारा जो मैं कह रहा हूं ना 24 घंटे। खाना खाते समय ये रहना चाहिए, मैं नहीं खाना खा रहा, ये उस वक्त ये काय का वेदन होना चाहिए। आज हमने बाजरे की खिचड़ी बनाई, तो जैसे बाजरे की खिचड़ी खा रहे हैं तो काय का वेदन हो रहा है। तो अगर बाजरे की खिचड़ी का वेदन हो रहा है तो कलंक, और ज्ञान का वेदन हो रहा है तो आभूषण। वो मटसार की भाषा में, वो मटसार मंगलाचरण पहले ही लिख दिया। अब उस समय काय का वेदन होना चाहिए, निरंतर। आप दूध पी रहे हो, वेदन काय का हो रहा है। सचमुच में भी आत्मा खिचड़ी का वेदन नहीं करता, आत्मा लड्डू पेड़ा बर्फी रोटी इसका वेदन नहीं करता, ये तो अपने ही ज्ञान का वेदन करता। ये सत्य स्थिति भी यही है, पर पदार्थ का स्वाद आज तक कभी किसी आत्मा ने लिया ही नहीं, सब अपना स्वेदन करते हैं। यदि तुम्हें धर्म करना हो तो एक अपने ज्ञान स्वभाव का ही सुवेदई, उसी का वेदन करो 24 घंटे। कोई भी बात हो, खाने की, पीने की, आने की, जाने की, पहनने की, बोलने की, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, गए काम से, गया गड्ढे में, मैं प्रवचन नहीं कर रहा, प्रवचन हो रहा है और मैं उसे मात्र जान रहा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ। आत्मा वाणी को कर सकता नहीं है, आत्मा के हाथ में वाणी करना नहीं है। आत्मा बोल सकता है, आत्मा हाथ हिला सकता है, मिथ्यात्व है। मैं बोल सकता हूँ, मैं हाथ हिला सकता हूँ, ये मिथ्या दर्शन है। देखो तो सही क्या है? एक कुसुवेयई, एकमात्र ज्ञान का वेदन करो, अण्णन वेयई, अन्य किसी का वेदन मत करो। अन्य माने क्या, अन्य माने बता सकते हो? अन्य का वेदन मत करो माने, अन्य माने खिचड़ी का, मैं कपड़े का, लत्ते का, सब चीज का, और किसी चीज का वेदन मत करो। आप उठ के सोफे पे बैठे तो सोफे का वेदन, डनलप का गद्दा, अगर गद्दे का वेदन किया, सोफे का वेदन किया तो गलत हो। देखो ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये 24 घंटे जब तक थोड़ा प्रैक्टिकल, मैं जोड़ दे रहा हूँ, ये बात सही है, लेकिन ये चर्चा कभी आती नहीं है। और सब चर्चा तो कई बार आती है, और सब विषयों पर तो अपन बहुत बार बात करते हैं, लेकिन ये जो निरंतर, इसका नाम है भावना योग। ये है धारा, ये निरंतर ज्ञाता दृष्टा की धारा बननी चाहिए, धारा बननी चाहिए लगातार। ऐसे धारा लिखा है समय सार में,
अविच्छिन्न धारया भावयेत भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न। अच्छिन्न माने बिल्कुल जरा सी भी उसमें है ना डिसकंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। लगातार रुको मत, सुबह से शाम। अगर आप रुक गए तो वो फेल हो जाएगा, वो असर खत्म हो जाएगा। एक दवाई का कोर्स है साल भर का, और आप ले रहे हो, बीच में गैप देते हो तो असर नहीं करेगा। इसलिए कहा एक कुसुवे यही, एक का सुवेदन करो अण्णवे यही, तासु चरितन जाने देवई। अरे उसकी क्या महिमा कहें, वही सच्चा चारित्रवान है। सच्चा सम्यक चारित्र किसका नाम है? पर पदार्थ की क्रिया करना आत्मा के हाथ में नहीं है। और जो समझता है कि मैं करता हूँ सो तो मिथ्या दृष्टि है। इसलिए कहा ज्ञान स्वभाव का वेदन करते रहना और अन्य किसी का भी वेदन करना छोड़ देना, इसी का नाम सम्यक चारित्र है। और ऐसे सम्यक चारित्र की बड़े बड़े देवता भी पैसुरनाथ जजे हैं, उसको इंद्र भी उसकी पूजा करता है। धर्म किसका नाम है? देखो तो सही, जो अनुभवई सोजी परियाणी। यहीं से लगाओ। देखो आपको पता चलना चाहिए कि बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो आपको आनंद नहीं आएगा। ये जो बातें मैं कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? मैं अपने घर से नहीं बोल रहा, मैं वहाँ से नहीं लेके आया अपने अर्जुन नगर से। नहीं, ये बातें इसमें दिखेगी आपको तो आनंद आएगा। यहीं से बता रहा हूँ कि मैं मेरा दिमाग लगा रहा हूँ। देखो, जो अनुभवई, क्या मतलब हुआ इसका? जो अनुभव करता है सो जी वो ही परियाणी। ये ऐसी बात है, ये जो आत्मा के अनुभव की बात है, ये जो ज्ञाता दृष्टा रहने की हम आपको जो कला बता रहे हैं, ये जो 24 घंटे अपने हृदय में आत्मदेव को बसाने की बात बता रहे हैं, ये हमसे बताई नहीं जा रही है। ये तो जो अनुभव करेगा उसको समझ में आएगा। अब आप हमसे पूछो कि गुड़ कैसा है, क्या बताए? क्या बताए? बताओ, गुड़ कैसा? कोई नहीं बता सकता संसार में। गूंगा तो छोड़ो, एक मुहावरा चलता है गूंगे का गुड़। तो गूंगा गुड़ खाता है मगर उसका स्वाद नहीं बता सकता। मैं तो एक और ख़ास बात कहता हूँ, गूंगा तो बता ही नहीं सकता। ये बोलने वाले पंडित, प्रोफेसर, पीएचडी किया हुआ, वो बता देगा? अरे क्या बताएगा? गुड़ का स्वाद तो जो खाएगा। घी कैसा होता है? कैसा होता है घी? क्या होता है? खा लो। ऐसे ही जो अनुभवई सोजी परियाणी, पुच्छंता समिति को आणे। बोले हम आपसे पूछ रहे हैं ना, बोले पूछने से समाधान नहीं मिलेगा। ये लाइन तो क्रांतिकारी है। देखो, पुच्छंता पूछने से, समिति माने संतोष, समाधान। कोई क्या हम उनसे पूछ लेंगे, हम महाराज जी से पूछ ले? तुम सारी दुनिया घूम आओ और सबसे पूछो, कभी समाधान नहीं होगा। समाधान का भंडार अंतरात्मा अंदर बैठा है। जब तुम उससे मिलोगे, उसका अनुभव करोगे, तब समाधान होगा। आत्मा ही अपना गुरु है। आज तक कोई दूसरा किसी को समझा नहीं सका। आदिनाथ भगवान भी अपने पोते को कौन समझाए? ये देखो, समझाने वालों का उत्तर दे दिया इन्होंने कि हम पूछेंगे तो बता देंगे। अच्छा, हम आपके यूनिवर्सिटी में आए तब तो पढ़ा दोगे? क्या पढ़ा देंगे? आत्मा ज्ञान का भंडार है।
तुम स्वयं पढ़ सकते हो। ये पाउड़ दोहा आपकी अंतरंग शक्ति को जागृत करता है। पाउड़ दोहा की ये खास बात है, ये अंतरंग उपादान को जागृत करता है। ये कहता है आपका उपादान जागेगा तो मिट्टी का द्रोणाचार्य भी पढ़ने में निमित्त बन जाएगा, और तुम्हारा उपादान नहीं जागृत हुआ तो बहुत बढ़िया प्रोफेसर मिल जाए टॉप का, लेकिन मुझे नहीं पढ़ना हो तो। ऐसे ही ये कह रहे थे, क्या क्या 166 में क्या बात लिखी है। एक सुवेयई अन्नण वेयई दासु चरितन जानई देवई जो अनुभवई सोजी परियाणई पुच्छंता समीति को आणई। पूछने से आज तक कभी किसी को समाधान मिला? कितनी बार अपन सोचते हैं। हमारे गांव की तरफ तो एक कहावत चलती है, पता नहीं इधर क्या, पर हमारे यहाँ एक कहावत चलती है, समझे तो अपने आप से नहीं तर किसी के बाप से। अरे ऐसा चेक किया है बहुत बार। 4 दिन से किसी पॉइंट को लेकर के दुखी हो रहे। अब कौन समझाए, दुखी हो रहे, लेकिन 4 दिन बाद अचानक दिमाग में कोई बिजली कौंधती है कि अरे ये क्या सोच रहा है, तो पागल हो गया। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमाद बुद्धि। तुरंत बिजली चमक गई, उठो, तैयार हो, खड़े हो। अब कैसे ठीक हो गए, किसने समझाया? आत्मा ही अपना गुरु है। इसमें लास्ट में दे रखा है मैंने परिशिष्ट में, आत्मा ही अपना गुरु है। अपना असली गुरु अपना आत्मा है। दूसरे से पूछ करके धर्म हो सकता नहीं है। एक सुवेयई अन्नण वेयई तासु चरितन जानई देवई जो अनुभवई सोचि परियाणई पुच्छंता समीति को आणई। 167 जमली उन पुच्छिउ काण जाए कई का सुविनौ चित ठाए। ऐ गुरु से चित ठाए तम प्रेम धरंता कई मिटाए। देखो क्या कह रहे, जम लिहिउ माने लिखना। बहुत से लोग सोचते ज्ञान की प्राप्ति लिखने से, पढ़ने से, पूछने से होती है। समझते क्या है, जिनवाणी में ही लिखा है। जिनवाणी में लिखा है कैसे ज्ञान प्राप्त होता है, वाचना प्रचना, जिनवाणी में ही लिखा है। देखो गजब की बात, देखो छल ग्रहण नहीं करना, ये कुछ ऊंची बात समझा रहे। हम जो जानते हैं वो बातें सब व्यवहार है। वास्तव में देखो, भले वहां लिखा है वाचना प्रचना से ज्ञान प्राप्त होता है, और यहाँ कह रहे हैं कि वाचना प्रचना से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो वो सही है, उमा स्वामी महाराज सही है कि ये सही है? कि वो अपनी जगह सही है भाई साहब, और ये अपनी जगह सही है। जो बिल्कुल रास्ते पे लगा नहीं है, नया नया आया है, उससे कहेंगे थोड़ा पढ़ा करो, नहीं समझ में आए तो पूछा करो। मगर ये किसके लिए लिखा है? जो धर्म के क्षेत्र में 50 साल से लगा है, उससे कह रहे अब कितने दिन पूछता रहेगा, अब कब तक चलेगा ये लिखना पढ़ना। अब जो करने लायक है का वो उसका क्या हाल है, उसका रिपोर्ट कार्ड दिखाओ।
बोले नहीं मैं उनसे पूछ लूंगा। हम कह रहे तू समझ आत्मा के अनुभव की कला। नहीं नहीं मैं वो घर जाऊंगा ना तो हमारे यहाँ पंडित जी है उनसे पूछ लूंगा। अरे भाई नहीं, ये पूछने से समझ में आने वाला तो आपसे लिखवा के मंगवा लूंगा। तो कह रहे नहीं, जम लिही उण, जो लिखा नहीं जा सकता। आत्मा के ज्ञान की विधि लिखी जा सकती है। धर्म कैसे हो लिख के बता सकता हूं मैं, कोई बता सकता है। देखो ये पाउड दोहा क्या कह रहा है, धर्म कैसे हो ये लिखा नहीं जा सकता। धर्म कैसे हो ये पूछा नहीं जा सकता। धर्म कैसे हो ये बताया भी नहीं जा सकता। बताओ, और कोई कितनी भी कोशिश करे, लिखे, पूछे, बताए, बट उससे कभी सेटिस्फैक्शन मिलने वाला नहीं। साफ साफ कह दिया ना, तुम समझो कि ऐसे कर करके हमारा काम चल जाएगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। कैसे चलेगा? अंतर्मुख होके अनुभव करने से काम चलेगा। गुड़ कैसा होता है मैं गूगल पे देख लूंगा, यूट्यूब पे पता कर लूंगा। अरे यूट्यूब पे नहीं पता चलेगा, गूगल पे नहीं पता, तो आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI तो बता देगा। नहीं, क्या आपको आनंद आ रहा है? मुझे तो इतना गदगद हो रहा है अंदर कि ये कह रहे हैं धर्म कैसे प्राप्त हो ये बात बताई नहीं जा सकती, लिखी नहीं जा सकती, पूछी नहीं जा सकती। समाधि तंत्र में पूज्यपाद आचार्य ने ऐसा लिखा है, जो ये कहता है कि मुझे समझा दो, अथवा ये कहता है आओ तुम सबको मैं समझा देता हूं, समझ लेना वो पी के आया है, ऐसे लिखा है उसमें। महाराज जी के मुंह से सुना होगा, महाराज जी को बहुत पसंद था वो दोहा। समाधि तंत्र में एक श्लोक है जो बड़े महाराज जी को बहुत पसंद था, यत् परई प्रतिपाद्यो हम यत् परान प्रतिपादये, उन्मत्त चेष्टितम तन्मे यद हम निर्विकल्पक। कोई मुझे समझा देगा, मैं किसी को समझा दूं, मेरा कल्याण। कोई नहीं, डॉक्टर साहब तो हैं, भाई साहब अजीत जी तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं पक्के, ये तो मेरा साथ देंगे। ये कह रहे कोई कुछ कर सकता नहीं है। वो मैं सोचूं कि नहीं मेरा फलाना कर, कोई कुछ कर। देखो क्या लिखा, जमली उण पूछ्यू कहण जाय, कहियऊ का सुविनऊ चित ठाय। वाह क्या सुंदर पंक्तियां हैं। जमली उण पूछ्यू कहण जाय, कहियऊ का सुविनऊ चित ठाय। ऐ गुरु ऐसे चित ठाय, तम तेम दरंत कई मिठाय। आत्मा के अनुभव की विधि, धर्म करने की विधि, वो ना लिखी जा सकती है, ना पूछी जा सकती है, ना कही जा सकती है। कोई कह सकता है साक्षात सरस्वती आए तो कह सकते हैं, बृहस्पति भी आके कह सकते नहीं है, ये वचन अगोचर विषय है। और कहियऊ, और कदाचित कोई कहे, कदाचित कोई कहे, कहियऊ का सुवि नई चित्त ठाए। और कदाचित कोई किसी को कहे भी, कदाचित कोई किसी को कहे भी, कह दे। गुरु को राग आता है तीव्र, गुरु बिठाएगा और कहेगा सुनो सुनो इधर आओ, ऐसे करो, इधर बैठो, ऐसे दे दे, वो कहेगा। लेकिन कहने से किसी के समझ में आता नहीं।
समझ में तो समझने से आता है। ये जो आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, धर्म करने की विधि से कैसे जीव चूक गया, कैसे जीव चूक गया। सब कुछ करता रहा धर्म के नाम पर, बहुत इसने उठा पटक की, मगर कर्ता बुद्धि नहीं छोड़ी और ज्ञाता दृष्टा की धारा नहीं बहाई, जो असली धर्म था। अब देखो आप, मैं जिस दिन पूरा पाउड दोआ पूरा हो जाएगा तो उस दिन पूछूंगा मैं आपसे कि पाउड दोआ का सार बताओ, देखे कौन बताता है। ये लाइन निकल के आनी चाहिए। ये पाउड दोआ का सार है, इसको बताने के लिए 220 दोहे लिखे हैं। अब वही नहीं याद रहा तो मेरे गुरुजी एक और उदाहरण देते थे कि एक बच्चे को बुखार आ गया, दवाई दो तो खाता नहीं था क्योंकि कड़वी होती है, तो खाए नहीं। तो मम्मी थोड़ी चतुर थी, मम्मी ने, अब वो बोले बेटा बतासा खाएगा? हाँ मम्मी बतासा तो खा लूँगा। तो ठीक है, तो मम्मी ने बतासे में थोड़ा छेद किया और वो दवाई उसमें रख दी और बेटे ले बेटा बतासा है खा ले। बेटे ने देखा उसमें से वो दवाई निकाल के फेंक दी, बतासा खा लिया। ऐसी गलती हमसे हो रही है, ये उस बच्चे की बात नहीं है, ये हमसे हो रही है। हम भी धर्म पर बहुत कुछ सुनते हैं, सब सुनते हैं, पूरा सुन के आते हैं। कितने ही लोग प्रवचन से सुन के घर जाते, आज का प्रवचन तो बहुत अच्छा था, फिर अच्छा क्या था वो तो याद नहीं क्या था, बड़ा अच्छा था। अरे भाई ऐसे थोड़ी अच्छा था, अच्छा था तो क्या बात थी। कोई पूछे तो कहना आज के प्रवचन में आया कि कर्ता बुद्धि छोड़ दो, ज्ञाता दृष्टा रहने का अभ्यास करो। इतनी सी लाइन तो याद रहेगी, 1 इंच की लाइन है। लिख लो, पर लिखने वही आ गया, यही आ गया क्या, चल लिख लेते हैं, लिख लो पढ़ लो। देखो अपने मन का चोर इनको पता था, इनको पता था कि ये कहेंगे अच्छा हम डायरी में लिख लेते तो बोले लिखने से काम नहीं चलेगा, अच्छा रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसमें रिकॉर्ड दोबारा सुन लेंगे। हाँ तो रिकॉर्ड करने से, रिकॉर्डिंग से फायदा होने वाला नहीं है, डायरी में लिखने से फायदा। कितना जोर है डायरेक्ट अनुभव पर, सीधा अनुभव करो। सबसे सरल काम है और प्रैक्टिकली पॉसिबल यही है। कान और किसी तरीके से तुम्हारा सेटिस्फैक्शन होगा नहीं, तुम पूछ लेना, लिख लेना, कर लेना, ये तो काम करते ही आए हो। पर इनको करते करते काम बना क्या? नहीं बनाना। इसलिए वो कह रहे जो अनुभव सोच परियाणी, अब तो जो अनुभव करेगा वो जाने दो। जमली उन पूछ्यू कहण जाय, कही अब का सुविनौ जीत ठाय, है गुरु से जीत ठाय, तम देम करंता कई मिटाय। ये ऐसी चीज है कि गुरु उपदेश करे और तुम अंदर उतर जाओ, झट समझ में आ जाएगा। यशोधर मुनिराज बैठे थे जंगल में और राजा श्रेणिक सांप डाल के गया था, फिर लौट के आया झेलना रानी के साथ और मुनिराज ने उपदेश दिया और वो अंतर्मुख हुआ और तुरंत सम्यक दर्शन। भील, जंगल में भील वो मुनिराज के पास आता और मुनिराज कहते तो वो रिकॉर्ड करता था ऐसे कि अच्छा महाराज जी मैं रिकॉर्ड कर ले जाता हूँ आपकी बात, आपकी फोटो। महाराज जी जरा सीधे हो ना,
महाराज जी मेरे साथ एक सेल्फी फोटो, मैं घर लगाऊंगा, कुछ किया हो नहीं, वो भील ने कुछ करता था, वो क्या करे। अच्छा महाराज जी मैं जरा आप रुको, मैं डायरी ले आता हूँ, मैं कॉपी में लिख ले जाता हूँ, मैं औरों को ग्रीन पार्क में जाके बताऊंगा सबको महाराज जी। ये कहता ग्रीन पार्क नहीं था। अरे कुछ तो मतलब मैं एक बात मैं आपको नहीं कह रहा, मैं तो मुझे ही कह रहा हूँ कि अपन कहाँ कहाँ अटक जाते हैं। मैं किसी पे टॉन्टिंग नहीं कर रहा, ये याद रखना, मैं किसी पे नहीं कर रहा, कोई बुरा मत मानना। मैं तो ये कह रहा हूँ हम लोग कहाँ कहाँ अटक जाते हैं, और वो जो भील ने किया वो नहीं करते हैं। वो जो बड़े बड़े लोग, जो मुनिराज के पास धीवर गया और मुनिराज ने समझाया, तो उसने क्या किया, सोचो क्या किया, क्या उसने क्या किया, कुछ नहीं किया, न फोटो खींची, न लिखा, न कुछ नहीं, वो तो अंतर्मुख हो गया। ऐसे ही धर्म करना है तो अंतर्मुख हो जाओ, कर्ता बुद्धि छोड़ दो। तुम किसी भी स्थिति में, ये नीचे की लाइन ना, तुम तेम धरंत कहीं मिठा, कुछ करना नहीं है। आत्मा का अनुभव करने के लिए कुछ करना होगा, कोई स्पेशल कुछ कंडीशन से अप्लाई लिखा हुआ है। सब जगह एक फ्रिज खरीदो तो लिखा रहेगा कंडीशन से अप्लाई, मगर इस धर्म के मार्ग में ज्ञाता दृष्टा रहना है तो कुछ लिखा है कंडीशन से अप्लाई? ये लिखा कोई कंडीशन नहीं है। स्त्री हो पुरुष हो, अरे चिड़िया हो, कबूतर हो, गाय हो, शेर हो। शेर जंगल में हिरण का शिकार कर रहा था, मैं तो आश्चर्य होता है शेर को कैसे धर्म की प्राप्ति हो गई, बताओ शेर को कैसे धर्म की प्राप्ति हुई। मेरे गुरुजी कहते थे ये पूंछ वाला जीत गया, तुम मूंछ वाले। मूंछ वाला क्या करेगा, इधर उधर उलझा हुआ है, इसका ध्यान तो और कहीं उलझा हुआ है, वो अनुभव पर ध्यान नहीं है। 6 महीना प्रैक्टिस करो, कर्ता बुद्धि तोड़ो, ज्ञाता दृष्टा की भावना बढ़ाओ, तो धर्म प्राप्त होगा। चलो अनंत कर्मों का क्षय होता है। एक साफ साफ लिखा है, ध्यानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते क्षणात्। जब हम ज्ञाता दृष्टा रहते हैं तो यही असली धर्म ध्यान है, और धर्म ध्यान से एक समय में असंख्य कर्म निर्जरा होती है, असली ताकत है। हम गोमट सार की गोष्ठी में एक वाक्य सुन के आए कि जीव राजा यदि अपना पराक्रम जागृत करे तो मोह राजा हार जाएगा, भाग जाएगा। ये जो कर्ता बुद्धि का भूत है ना, ये कब तक सवार है, जब तक जीव राजा नहीं जागा है। अगर हम ज्ञाता दृष्टा बन गए तो ये सब कर्ता बुद्धि भाग जाएगी, कुछ दम नहीं है इसमें। और ये ही असली जैन धर्म का मार्ग है।